गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7 का विज्ञान विषय में आज हम लोग प्राणियों में पोषण देखेंगे। आप लोग सभी को विज्ञान बुक मिल गई होगी और इस बुक में आप लोग पाठ नंबर 2 निकालेंगे, जिसमें प्राणियों में पोषण से संबंधित एक चैप्टर है जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि हमें जीवन जीने के लिए 5 चीज़ों का जरूरत पड़ता है: गति, वृद्धि, जनन, श्वसन और पोषण। तो इन्हीं पोषण में आज हम लोग देखेंगे प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण की जरूरत क्यों पड़ती है? आप लोग सभी जानते होंगे कि जिस प्रकार हम लोग जीवित हैं, जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है और यह भोजन सिर्फ हमें जीवन जीने के साथ साथ हमें ऊर्जा, पौष्टिक आहार भी हमें चाहिए। तो हमें आज प्राणियों में पोषण से पढ़ेंगे पर पोषण। तो पर पोषण क्या है कि हरी पत्तियों के अलावा अन्य किसी भी जंतुओं में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि पौधे में क्लोरोफिल होने की वजह से पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उसे हम लोग स्वयंपोषी कहते हैं। पौधों के अलावा मनुष्य, खुद जीव जंतु जितने हैं वो सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम लोग उसे परपोषी कहते हैं। तो परपोषी क्या हो गया? हरी पत्तियों के अलावा जितने भी हरी पत्तियां हैं जो आज हम लोग पेड़ पौधे जितने भी देखते हैं, उनके अलावा अन्य किसी भी जंतुओं में, जंतु तो जीव जंतु जैसे कि हम लोग हो गए, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो गए, जानवर हो गया, है ना, में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। जरा सोचो, अगर हम लोग में क्लोरोफिल होता तो क्या होता? अगर हम लोग में क्लोरोफिल होता तो हम लोग को भी खाना बैठे बैठे मिल जाता, हम लोग भी धूप में खड़े होते और हमें खाना सूर्य के माध्यम से मिल जाता है। लेकिन हम लोग के शरीर में क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, यानी यह सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है और इसलिए अपना खाना वो स्वयं बना लेते हैं। अन्य जंतुओं सहित मनुष्य भी अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते, यानी हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सभी प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अपना प्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा बनाए गए भोजन या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। यानी हम लोग जो हैं और जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वे सभी किस पर निर्भर हैं? तो पौधों पर निर्भर है। अतः इन्हें परपोषण कहते हैं। यानी परपोषण क्या हो गया कि वह पोषण जो हमें दूसरे जीवों से प्राप्त होता है, या यूं कहें कि हम लोग जो भोजन पेड़ पौधों और अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। अगर हम लोग को सब्जी खाना है या चावल खाना है या रोटी खाना है तो आप लोग देखे होंगे कि रोटी हमें कहाँ से मिलता है? गेहूं से मिलता है। गेहूं हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल हमें कहाँ से मिला? पौधों से मिला। अगर हम दूध पी रहे हैं तो कहाँ से मिला? हमें गाय से मिली। अगर हम अंडा खा रहे हैं तो हमें यह अंडा कहाँ से मिला? मुर्गियों से मिला। यानी अगर यूं कहें तो हम लोग दूसरे जीव जंतु पर ही निर्भर है और जो खाना हमें दूसरे जीव जंतु या पौधों से प्राप्त होता है उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों का पोषण विधि, यानी चूंकि ऐसे जीव जिसका पोषण विधि किसी अन्य जीवों से होता है, ऐसे पोषण विधि को हम लोग परपोषण विधि कहते हैं। क्लियर हो गया? परपोषण विधि क्या होती है? वह विधि जो हमें किसी दूसरे जीव से संश्लेषण करके हमें भोजन प्राप्त होता है, उसे हम लोग परपोषण विधि कहते हैं। अब बच्चों देखेंगे कि परपोषण का वर्गीकरण, यानी परपोषण का हम लोग कैसे बांटेंगे, किन किन भागों में बांटा जाता है। तो आप लोग देखे होंगे कि क्लास 6 में हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि परपोषण की 3 विधियां होती हैं।
पहला हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी, तीसरा हो गया सर्वाहारी। ठीक है, तो शाकाहारी क्या किसे कहते हैं, यानी वैसे जीव जंतु जो पेड़ पौधों पर निर्भर है। यानी शाकाहारी कहने का मतलब है कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त जो उत्पाद है उसी को वह अपना भोजन करते हैं। तो जैसे हम आप अपने आसपास में देखते होंगे कि वैसे जीव जंतु जो घास खाती है, जो शाक खाती है ना। तो जैसे में आप देखेंगे कि बकरी है, बकरी को आप देखेंगे कि वो सिर्फ घास पेड़ पौधों की पत्तियां खाती है। कभी आप लोग उसको देखे हैं कि मीट खाते हुए या मांस खाते हुए? नहीं देखे होंगे। वो जब भी खाती है तो घास खाती है। हरिन हो गया, घोड़ा हो गया, है ना, यहाँ हाथी हो गया, भेड़ हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया, है ना, इत्यादि ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे जीव हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी, मांसाहारी का मतलब हो गया कि वैसे जीव जंतु जो सिर्फ किसी दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर है। जैसे हम आप लोग देखे होंगे कि शेर है, सिंह है, चीता है ना, ये सब जंतु जो होते हैं वो घास पात नहीं खाते हैं, यानी वो दूसरे जीवों को मारकर वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो दोनों ही खाते हैं, यानी पेड़ पौधों से उत्पन्न सब्जियों को भी खाते हैं और जानवरों को भी वो खाते हैं। वैसे में क्या हो गया? सर्वाहारी। जैसे में मनुष्य, कुत्ता इत्यादि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है साग सब्जी भी खाते हैं, मीट मसाला भी खाते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या हो गए? सर्वाहारी हो गए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग पर पोषण के बाद जो है, पर पोषण मतलब जो पोषण हमें किसी दूसरे जीव जंतु से पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो अब हम लोग देखेंगे भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी हम लोग भोजन को अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब हो जाता है कि शरीर में डालना, यानी हम लोग मुंह के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। तो आप देखेंगे कि भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है हम लोग बहुत सारे प्रकार से करते हैं। देखिएगा कि जैसे कि मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी अपना आहार कैसे प्राप्त करती है? तो फूलों का रस खींचकर। आप देखेंगे कि मधुमक्खी फूलों में बैठती है और वो क्या करती है? उस फूलों का जो रस होता है उसको वो चूस लेती है। तो यानी वो अपना भोजन क्या करती है? वो चूस कर खाती है ना। उसी तरह से मेढक क्या करते हैं? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को उन लोग पकड़ता है। तो आप देखेंगे कि मेढक जो होता है वो किसी अपना खाने का तरीका उसका क्या है? तो वो पकड़ते हैं और उसको निगल लेते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे इससे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग कभी छील के खाते हैं, है ना। केला हो गया, है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? छील के खाते हैं। सदर तो केला खा नहीं जाते हैं। चबाना, चावल, रोटी, है ना, अमरूद, फल फूल सब्जी, जितने भी सारी चीजें होती हैं उसको हम लोग चबा के अंदर करते हैं। काट कर आप देख लेंगे कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं जिसको हम लोग काट के अंतर्ग्रहण करते हैं। जैसे में आप देखेंगे कि जो होता है मनुष्य जो होता है वो किसी चीज को काट करके भी खाते हैं। पकड़ना, आप देखेंगे पकड़ना निगलना, जैसे हो गया कि आपका चींटी, ये आपका जो है मेढक हो गया, छिपकली हो गया, है ना, ये सभी देखिएगा कि उन लोग पकड़ के और निगलता है। चूसन तो अभी देख लिए कि चूसन क्या है, तो जो मधुमक्खी जो होता है वो चूस के अपना भोजन ग्रहण करती है। चुगना, आप देखेंगे कि बहुत सारे पंछी लोग जो होते हैं वह दाना को चुग कर ग्रहण करते हैं। तो आज आप लोगों ने जाना कि हमें जीवन जीने के लिए, जिंदगी बिताने के लिए हमें पोषण का जरूरत पड़ता है ना। और पोषण के लिए हमें अंतर्ग्रहण का जरूरत पड़ता है। अंतर्ग्रहण का मतलब हो गया कि वह चीजें जो हम लोग मुंह में डालते हैं उसको चिबा कर, काट कर, है ना, इत्यादि के द्वारा जो है उसे हम लोग शरीर के अंदर में प्रवेश करते हैं। तो इसे आज हम लोग इतने ही खत्म करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अमीबा में पोषण, यानी अमीबा जो होता है वो अपना पोषण कैसे करता है। धन्यवाद। आप लोग घर में जो है एक चैप्टर को आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, और अगर किसी तरह से कोई दिक्कत होगा तो हमें कॉल करके पूछेंगे। धन्यवाद।